छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। पहले तो कभी मैंने तुम्हारा कोई दोस्त देखा नहीं, अब अचानक ये दोस्त कहाँ से आ गया? शामू काका, अपने काम से काम रखे ना आप, क्यों हर जगह टांग अड़ाने के लिए बीच में आ जाते? अब क्या हर बात की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको? 1000 बार तुझे समझाया है कि सर पे दुपट्टा लेके निकला कर। बेशरम दुनिया है, गंदी निगाहें डालती है, लेकिन तुझे तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। अब्बा आप तो हमेशा मुझसे लड़ते रहते हो, जरा सा सर पर दुपट्टा नहीं लिया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? बकवास करती है। एक बात कान खोल के सुन ले जिल्ले उमा, अगर तुम मेरे ढंग पे नहीं चली तो सारी जिंदगी के लिए घर से निकलना बंद कर दूंगा। मैडम, शानी के जरिए पता चला है कि महरूब दुबई चली गई है और वो वहाँ पर बहुत खुश है। खुश तो होगी जवीरिया के जंगल से निकलने के बाद। वैसे भी वो कहीं यहाँ रहती तो एक ना एक दिन अजहर की तरह अपनी जान से हाथ धो बैठती। ठीक है अम्मा, मैं चलता हूँ। अरे साथ कहाँ जा रहे हो इतने सुबह सुबह? खलील भाई ये बात, क्यों? खलील की दुकान पर जाकर क्या करोगे? उनके दुख हल्के करने के लिए जा रहा हूँ। बेचारे खलील भाई मुझे कह रहे थे कि साथ अब दुकान में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, तुम आ जाया करो। अच्छा बेटा, शानी का कुछ पता चला जो उनको लूट कर भागा था? नहीं अम्मा, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द पता चल जाएगा। अच्छा, खाना खाने आ जाना, वहाँ पता नहीं तुम्हें कैसा खाना मिले, चक्कर लगा लेना। हाँ हाँ मैं खा लूँगा। ठीक है अम्मा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। पता नहीं काम कब चलेगा। खैर जब तक कोई ग्राहक नहीं आता मैं सामान तो ठीक कर लूं, कोई भी आ सकता है। खलील की दुकान है, टिप टॉप होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ साद, हाँ अंदर आओ ना। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। भाई आप मुझे फिर उदास लग रहे हैं। भाई देखिए मैं आ गया हूँ ना, अब आपकी दुकान बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी, फिक्र मत करें। बस यार दुआ करो कहीं से कोई पैसा वैसा आ जाए, दुकान में कुछ सामान डाल लूं, पहले जैसे हालात कर दूंगा इंशाल्लाह। खलील भाई मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपके मुश्किल दिन है और अल्लाह ताला अपने बंदों को मुश्किल वक्त नहीं आजमाते। बस आप सब्र से काम लें, आपके चेहरे पे पहले वाली मुस्कुराहट आ जाएगी। सही कह रहे हो यार, पता है ये सामान के मसलों की वजह से मैं घर में बड़ा गुस्सा करने लग गया हूँ। तुम्हारी भाभी को बहुत डांटता हूँ आजकल, कभी कभी तो मुझे बेचारी ज़ेबी पे तरस आने लगता है। नहीं नहीं खलील भाई, बहुत गलत बात है। बेगम है वो आपकी, जरा कंट्रोल करें। अच्छा मेरा एक काम करोगे? जी बोले। यार बड़े दिन हो गए वो होने वाले के यहाँ से चाट नहीं खाई, 2 प्लेट चाट लेके आ जाओ, दोनों भाई मिल बैठ के खाएंगे। जी मैं दे आता हूँ। क्या बात है भाई, चाट नहीं खानी? नहीं नहीं मैं कह रहा था कि मसाला तेज या कम? नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है। जल्दी लाना, भूख लग रही है। ये तुम क्या फालतू काम करती रहती हो? पार्लर पे क्यों नहीं जाती? मैं काफी दिन से नोट कर रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा छुट्टियां करने लग गई हो। मैं जॉब पे जाकर क्या करूंगी यार? वैसे भी वहाँ पे शिवा मैडम होती नहीं है तो मेरा भी कोई काम नहीं है। शिवा को जवेरिया ने निकाल दिया क्या? हाँ। क्यों? वो तो उसकी बहुत खास बंदी थी। साथ जवेरिया मैडम के लिए ना कोई भी खास नहीं होता, वो हर इंसान को सिर्फ अपने मकसद तक के लिए इस्तेमाल करती है। शिवा मैडम से उनका काम पूरा हो गया तो उसे भी फारिग कर दिया उन्होंने। अरे तो ये तो बहुत अच्छा मौका है, तुम जाओ जवेरिया मैडम के पास और जाके पार्लर की सारी जिम्मेदारी संभाल लो। तुम्हें काम करते हुए भी काफी अरसा हो गया,
अच्छे से संभालोगी पार्लर को। साथ मैं कहीं कोई काम नहीं करूंगी। अब मुझे सिर्फ अपनी शादी की तैयारियां करनी है। और तुम्हें तो पता है वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। शकील को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मैं नौकरी करूं, तो मैं कोई नौकरी नहीं करने वाली है। अरे बेवकूफ, तुम्हारी शादी हो रही तो क्या मुफ्त में हो जाएगी? उसे करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अब बताओ, जब तुम जॉब नहीं करोगी तो कहाँ से आएगा पैसा? मुझे समझाने से बहुत बेहतर है कि तुम अपने लिए कोई नौकरी ढूंढो और अपनी बहन को इज्जत से रुखसत करो। साहब, तुम रोजाना मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हो जिस पर मैं तुमसे लड़ूं? देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें जहेज देना है और भी बहुत कुछ है। अब हमारे पास बैंक बैलेंस तो है नहीं जो हम बेफिक्र होकर बैठ जाए। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं जॉब नहीं करूंगी। समझ में आई तुम्हारी? और ना ही मैं मैडम के पास जाऊंगी। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सारी जिंदगी वहाँ जॉब करो। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तब तक, या फिर जवेरिया मैडम से जाके हेल्प मांगो, वो तुम्हें जरूर मदद करेंगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है। ये साथ कह तो बिल्कुल ठीक रहा है। अगर मैं जवेरिया मैडम के पास जाऊं तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ मेरी हेल्प तो कर देंगे। आखिर मैंने उनके पास काफ़ी अर्सा काम किया है, लेकिन वो तो मुझसे बहुत नाराज़ है, कहीं मुझे घर से ही ना निकाल दें। नहीं नहीं, जवेरिया मैडम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे एक बार तो उनके पास जाना चाहिए, हो सकता है कोई ना कोई रास्ता ही निकला है। अम्मा, वैसे साथ बिल्कुल ठीक कह रहा था। वैसे गुलशन, तुम तो जानती हो ना, मैंने कुछ पैसे तुम्हारे लिए बचा कर रखे थे, वो तुम्हारे ट्रांसफर कर दूंगी अकाउंट में। शादी के बाद तुम अपनी पसंद की चीजें ले लेना। लेकिन इस जमीला की फरमाइशों ने मुझे परेशान कर रखा। सोने के झुमके, सोने की चेन, महंगे जोड़े, अभी पता नहीं कौन कौन सी फरमाइशें कर रही है। अम्मा देखो, अगर हमें पैसे कमाने का एक मौका मिल रहा है तो हम क्यों ना उसे इस्तेमाल कर लें। मैं जवेरिया मैडम से मदद मांगूंगी तो हो सकता है वो मेरी मदद करने के लिए तैयार ही हो जाए। इस तरीके से हमारे अपने पैसे भी बच सकते हैं। लेकिन तुम्हारी जवेरिया मैडम के गुस्से से मुझे डर लगता है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं, कहीं वो तुम्हारे साथ बुरा न कर दे, ज्यादा काम न ले ले तुमसे। अम्मा, हमें अब हिम्मत से काम लेना होगा। वैसे भी हमारा अच्छा वक्त चल रहा है, तो क्यों ना हम उसे थोड़ा सा आजमा ही लें। अब देखो ना, शकील भी शादी के लिए राजी हो गया है, तो इस तरीके से मेरा ये गुनाह भी छुप जाएगा। अम्मा, आहिस्ता आहिस्ता करके सारी मुश्किलात खत्म ही तो हो रही है ना। बेटा, जैसी तेरी मर्जी तू कर ले, मुझे तो तेरी शादी की बहुत फिक्र है। अल्लाह करे खैर से हो जाए। वक्त का मेरा घर बस जाए। साथ, आज मैं तुमसे बहुत बहुत खुश हूँ। भाई, मैंने ऐसे कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया? तुमने जवेरिया मैडम के पास जाने वाला मशवरा ना मुझे बहुत अच्छा दिया है। बस ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं करते। अब देखो, खलील भाई के इतने मुश्किल वक्त में मैं उन्हें कितना साथ दे रहा हूँ। मुझसे जितना हो सक रहा है मैं उस लड़के को ढूंढने में उनकी मदद कर रहा हूँ। शाबाश बेटा, एक दिन बहुत तरक्की करेंगे। हाँ अम्मा, मैं कल ही जवेरिया मैडम के पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि भाई उनके पास इतना पैसा है, थोड़ी सी मेरी शादी के लिए मदद कर देंगी तो उनका क्या चला जाएगा। बस भाई को ना भूल जाना, मतलब कि थोड़ा बहुत पैसा मेरे हाथ में भी रख देना। हाँ हाँ भाई, जाहिर सी बात है। और तुमने भी ना मेरी शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अरे तुम फिक्र ही मत करो, बस पैसा दे देना, फिर तमाशा देखना। साथ बेटा, खलील का क्या हाल है? उस लड़के का कुछ पता चला? नहीं अम्मा, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। मुझे तो लगता है शानी ये शहर ही छोड़कर चला गया है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। अम्मा, खाना तो लगा दो। हाँ हाँ, भूख लगी तुम्हें?
तुम्हें भूख लगी? जी। बहुत ज्यादा। क्या कह रहे हो? क्यों दिखाऊं? क्यों नहीं दिखाओ? अच्छा, अनब्लॉक किया कि नहीं किया? हेलो शानी, मेरी बात सुन भाई, पहले बात सुन ले, उसके बाद लड़ लेना। कल मेरी बहन गुलशन आ रही जवेरिया मैडम से मिलने, तो उसके सामने बिल्कुल मत आना। वैसे तो उसने तुझे नहीं देखा, लेकिन अगर देख लेगी तो फिर इधर उधर पूछेगी कि लड़का कौन है, कहाँ से आया है। ये खलील भाई तुझे पकड़ ना ले, समझ गया है ना? चल ठीक है। तो तुम्हें मेरी याद आ ही गई और तुम यहाँ पर खिंची चली आई। मैडम, मुझे तो सारा वक्त आपकी याद आती रहती थी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपसे आके मिलूं। मुझे सबके गुस्से से बहुत डर लगता है। अच्छा, तो यहाँ क्या लेने आई हो? मैडम, आपको तो पता ही है कि मेरी शादी होने वाली है, तो इसी सिलसिले में मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए थी। आप इतने लोगों की मदद करती हैं, आपका दिल इतना बड़ा है, आप मेरी भी कुछ मदद कर दें प्लीज। तो शकील शादी के लिए राजी हो ही गया, सारी बात है। मेहरू के जाने के बाद तो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता होगा। हेलो जी शामू काका, ओके मैं आती हूँ, ठीक है। तुम यहीं बैठो, मुझे कुछ काम है, वो वापस आ रही हूँ। ऐसी भी कौन सी खुफिया बात थी जो मैडम करने के लिए अंदर चली गई है? जो भी था मेरे सामने भी तो हो सकता था। मुझे तो जरूर कुछ दाल में काला लगता है। अरे अल्लाह, कोई तो आ जाओ, कुछ तो खरीद लो। अरे कोई कस्टमर ही नहीं है, नहीं आ रहा, क्या ला किसी को भेज दे। आजी आइए 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 आइए, अंदर आइए 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 आइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मेरी दुकान में बहुत वैरायटी है माशाल्लाह, जो भी चीज चाहिए आपको मिल जाएगी, और सब एक नंबर चीज रखता हूँ मैं, 2 नंबर बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपने कुछ कहा? नहीं, मैं बता रही थी काफी अच्छी दुकान है आपकी। पहले आते आप लोग तो और भी ज्यादा वैरायटी थी, बहुत सामान था, लेकिन बस वो एक हादसा हो गया तो उसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है। आपके पास रेड कलर की लिपस्टिक होगी, रेड शेड वाली डार्क? हाँ हाँ, क्यों नहीं है, यहाँ पे नहीं रखी हुई, असल में दुकान में सामान बहुत ज्यादा रखते हैं ना तो मुश्किल हो जाती है, मगर गोदाम में है, मैं मंगाता हूँ आपके लिए। साद, हाँ साद बेटा, वो गोदाम से जरा रेड और मैरून लिपस्टिक लेके आना जरा। हाँ हाँ हाँ, लेके आओ ना, जल्दी ही। ओके ओके। असल में सामान दूसरी जगह पे रखा हुआ है, आप फिक्र ना करें, अभी आता होगा। जी नजर आ रहा है, काफी सामान है आपकी दुकान में। आप बैठे ना, कुछ चाय वाय लेंगे, कुछ ठंडा गरम, कुछ कोई चीज? नहीं नहीं, आप एक काम करिए, थोड़ा जल्दी कर देंगे, हमें देर हो। जी जी, बस आता ही होगा, आने वाला है। अरे यार चलो, पता नहीं इनका बंदा कब आएगा। अब आ गया बंदा, हाजिर है जनाब। ये ले, सारी शेड आ गए, अच्छी तरह चेक कर लें, आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। ये सब मैं आपको बिल्कुल सस्ते दाम फरोख्त कर दूंगा, आपको बिल्कुल पैसे की फिक्र करने की जरूरत नहीं, समझे? आपकी अपनी दुकान है, टेंशन मत लीजिएगा। साद, कस्टमर आए हैं, जाओ कुछ ठंडा गरम लेके आओ। जी खलील।
चलो मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके। लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या लेने आई हो यहाँ पर? लगता है मैडम पर फिर से काला जादू करोगी। मुझे मैडम से कुछ काम था इसीलिए यहाँ आई हूँ। और मैंने तो सुना था कि मैडम ने आपको नौकरी से निकाल दिया, फिर यहाँ क्या कर रही हैं आप? तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, आई समझ? मैं अपने काम से ही यहाँ आई हूँ, और वैसे भी आपके मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा उठा कर। हेलो। हाँ ओहो, तो आज वजीर और मुशीर एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। शीबा, तुमने जो गलतियां और कोताहियां की हैं, उसको तुम एक तरफ रखो। मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहती हूँ कि तुम मेरे पार्लर का काम दोबारा से संभाल लो। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको आइंदा शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। लेकिन याद रखना शीबा, इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। मैडम आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मुझसे आइंदा कोई गलती नहीं होगी। गुलशन, मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी मेरे पार्लर का काम साथ में संभालो और तुम दोनों मिलकर मेरे पार्लर को बुलंदियों पर ले जाओ। मगर मैडम मैं कैसे काम कर सकती हूँ? आप तो जानती हैं कि मेरी शादी होने वाली है। इसी सिलसिले में तो मैं आपसे बात करने यहाँ आई थी। गुलशन, बातें तो होती रहेंगी, मैं जानती हूँ तुम किस वजह से यहाँ आई हो, लेकिन ये बात याद रखो, जो तुम चाहती हो ना, वो बगैर मेहनत के नहीं मिलेगा। मगर मैडम मैं कैसे? देखो गुलशन, अब मैं तुम्हें 1 रुपया भी ऐसे नहीं दूंगी। अब तुम्हें जो भी पैसे चाहिए वो तुम पार्लर से ही कमाओगी। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम इतनी मेहनत करो कि मेरे पार्लर को बुलंदियों पर ले जाओ। मैडम, वैसे आप इस लड़की को दोबारा मौका देकर गलती करेंगी। पहले भी पार्लर में हमारे ग्राहक नहीं आते थे, सिर्फ इसकी वजह से कि इसका बिल्कुल भी काम में दिल नहीं लगता है। देखो शीबा, अगर देखा जाए तो घपले तुमने भी किए थे और माफ मैंने तुम्हें भी कर दिया। अब गलतियां ना हो, इसीलिए शामू काका भी अब पार्लर का काम संभालेंगे और सारा हिसाब किताब उन्हीं के हाथ में रहेगा। जी मैडम, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। तुम लोग क्या चाहते हो? देखो, अगर काम करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मेरे पास काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। नहीं मैडम, जैसा आप चाहती हैं ना, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस मुझे ये जॉब चाहिए। और गुलशन, तुम्हारा क्या जवाब है? जी मैडम, मैं भी काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? कहो। मैडम, हमारे पास जो जगह है ना पार्लर पे, वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम करने वाली बस हम 2 हैं। तो अगर आप परमिशन दें तो हम कुछ और लड़कियों को भी रख लें। हाँ ठीक है, रख लो, लेकिन याद रखो कि अब मेरे पार्लर में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र ना करें मैडम, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। हेलो जेवी डार्लिंग। जुल्फी, आई एम बैक। तुम तो मेरी एक कॉल पर आ गए हो। अरे जेवी डार्लिंग, तुम मुझे याद करो और मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? थैंक यू जुल्फी, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम आ गए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे तुम्हारे लिए तो मैं हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ,
तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उफ, कुछ तो चेंज लिया हो अपने अंदर, वैसे के वैसे हो, बिल्कुल नहीं बदले। अच्छा, मैंने अभी गुलशन को यहाँ से जाते हुए देखा है, तो वो क्या अब भी यहाँ आती है? हाँ, किसी काम के लिए बुलाया था। कैसा काम? तुम्हें तो पता है कि जवेरिया किसी मकसद के बगैर कोई काम करती नहीं। जब काम हो जाएगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा भाई, मुझे तो लग रही है भूख, तो मेरी खातिर तवाज़ु नहीं करोगी? बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल करूंगी। आओ अंदर चलते हैं, कुछ बातें भी करते हैं और खाना भी लगवा दें। और बताओ, लाइफ सेट है? बहुत सारी बातें करनी है अभी तुमसे। महरूम होने